मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशनं जैनं जयतु संशनं। सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमया देवते याहिन्नखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार, इसमें गाथा 89। जे ज्ञान रूप निज आत्मने परने वड़ी निश्चय वड़े द्रव्यत्वति संबंध जाने मोहनो क्षयति करे। इस शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हमें जिनेन्द्र कथित वस्तु स्वरूप को जानकर उसको प्रयोग में लेना चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो वस्तु स्वरूप जानकर अथवा भेद ज्ञान के बल से स्वपर के विभाग की सिद्धि करनी चाहिए। 89 गाथा में बात खास आई, यानी अपने को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना। वेद ज्ञान में स्वपर का कहा ना दर्शन, स्वपर का भेद विज्ञान सारी चर्चा हो चुकी है। थोड़ी मौलिक चर्चा आज करते हुए, विशेष विचार करते हुए गुरुदेव से के प्रवचन के कुछ अंश में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। वेद विज्ञान क्या करना, वेद विज्ञान किस किस के बीच में करना, इसकी बात है ना। तो यहाँ कहते हैं कि स्व और पर का भेद विज्ञान करना चाहिए। पूरी विधि बताई कि देखो, मैं अनुवाद पढ़ते हुए विषय को अनुसंधान करता हूँ कि जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को निज निज द्रव्यत्व से संबंध जानता है, यानी अपने अपना संबंध किससे है? अपने गुण पर्याय से, है ना। मेरा संबंध मेरे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से है, और पर का संबंध उसके द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपने से है। तो इस प्रकार से जो जानता है, इस प्रकार की जो सिद्धि करता है, इस प्रकार की सिद्धि करके जो अनुभव करता है, तो उसे कहीं भ्रम नहीं होगा, है ना। किसी वस्तु को अपना मानने का, किसी वस्तु को कर्ता मानने का अपने कार्य का, या अपने को किसी वस्तु के कार्य का कर्ता मानने का जो भ्रम है, वो भ्रम निकल जाएगा। ये भ्रम निकल जाना ही वास्तव में मोह का क्षय कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आई थी। तो इसमें कल विशेष चर्चा मैंने करी थी कि एक आत्मा को जानना चाहिए। सुनो, इसका अर्थ है कि पर को भी जानना चाहिए। अकेले आत्मा को जानना ये इतनी बात नहीं है।
है ना। अकेले स्व को जानने से काम नहीं चलेगा, पर को भी जानना होगा, मगर पर को पर रूप जानना होगा, स्व को स्वरूप जानना होगा। इतनी बात मैंने कल उठाई थी। तो इसमें एक अकेले आत्मा को जानना कहीं ऐसा लिखे कि अपने आत्मा को जानना चाहिए, तो इसमें 7 तत्व का जानना हो ही जाता है ना। अपने को जानना मतलब क्या? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा जानने का मतलब क्या कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और जो इसके अलावा जो भी चीज़ है वो मैं नहीं हूँ, है ना। इसका नाम भेद विज्ञान। तो ऐसा क्यों जानना पड़ा? क्योंकि मैं अनादि से, देखो इसमें जीव अजीव दोनों आ गए तत्व। फिर कोई कहे कि ऐसा क्यों समझना पड़ा, ऐसा क्यों भेद ज्ञान करना पड़ा? क्योंकि मैं अनादि से देह आदि को मैं हूँ ऐसा मानता था। मिथ्या तो हुआ, आश्रव तत्व हुआ, अपना मानकर राग द्वेष करता था, और ऐसा मानकर फिर मैं वहाँ उसमें उपयोग को रमाता था, बंध तत्व हुआ। तो ये सब उसको अपना मानना और उसमें उपयोग को व्यस्त रखना, वो सबका त्याग करना चाहिए, है ना। और अपने चैतन्य स्वरूप को अपना मानकर उपयोग उसमें स्थायी करना चाहिए। तो संवर निजरा हो गई। और भले नाम नहीं खबर हो, मगर इस प्रकार की जो विधि है इसमें 7 तत्व शामिल हो ही जाते हैं, ठीक है। फिर अपने को जब अपना स्वरूप को जानकर, पहचान कर, श्रद्धान करके, उसमें आंशिक लीनता करके फिर क्या करना चाहिए? सदा काल उसमें रहना चाहिए। उपयोग सदा काल उसमें स्थायी हो जाए तो मुक्ति का मोक्ष हो गया। इस प्रकार से 7 तत्व को, एक आत्मा को जानना ऐसा कहे तो भी 7 तत्व का जानना हो जाए, स्वपर को जानना इतना कहे तो भी 7 तत्वों का जानना हो जाए। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से कहीं कुछ भी मुख्यता से कथन किया हो तो मुख्य रूप से तो स्वपर का भेद विज्ञान, इसी को यहाँ मुख्य करके बात उठाई है, सुनना। अब क्या कहते हैं कि पर को, जो पर को जानने की बात आई ना, देखो पर को जानना है ना नहीं है, परंतु एक बात ख्याल में रखना कि पर में जमना नहीं है, है ना। पर में जाने के लिए, जमने के लिए, रमने के लिए पर को नहीं जानना है। तो किसके लिए जानना है? परंतु मैं पर में चला न जाऊँ, चला न जाऊँ यानी पर में मुझे कोई गलतफहमी न हो जाए, स्व तरीके की, कर्ता तरीके की, आधार तरीके की। तो इसीलिए पर को जानना है कि ये पर है, मैं नहीं हूँ, ऐसा है। अब स्व को मात्र जानना ही नहीं है, सुनना एक एक बात। मैंने पहले क्या कहा कि देखो पर को तो जानना है, परंतु किस प्रकार से? उसमें जाने के लिए नहीं, उससे बचने के लिए, उससे एकत्व से बचने के लिए जानना है। और स्व को मात्र जानना ही नहीं है, स्व को अपनाना भी है। यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करने के लिए, उसमें रमने के लिए, जमने के लिए, जाने के लिए, है ना, वास्तव में इसीलिए जानना है। तो यही यहाँ कहते हैं कि ये विवेक होना ही सच्चा वेद ज्ञान है, इसे ही जाना कहते हैं। स्वपर को जाना तब ही कहलाएगा, तभी सम्यक रीति से जाना कहलाएगा। उससे पहले कदाचित मात्र जानकारी ले लेवे तो उससे कोई, ठीक है पूर्व में होती है जानकारी, मगर जानकारी लेने के बाद ये प्रक्रिया नहीं होती। अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता, है ना, स्व में अपनापन, पर में परायपन, और आश्रव आदि में हेयपन, सर्व निजरा आदि में प्रकट करने रूप उपाधिपन, मोक्ष में सर्व रूप से प्रकट करने रूप उपाधिपन, अगर इस प्रकार की जो विधि है, प्रक्रिया है, ये चाल है श्रद्धान ज्ञान चारित्र की, अगर इस प्रकार की चाल नहीं आई तो ये पुरुषार्थ नहीं हुआ, और इस प्रकार की चाल आई तो पुरुषार्थ हुआ, ऐसा इसमें कहा है। देखो और थोड़ा विचार करते हैं कि 7 तत्व या 7 पदार्थ, 9 पदार्थ जो ले लो, तत्व या पदार्थ के बारे में जनरली सबको पता है। अभी जो मैंने थोड़ा सा इशारा किया उसमें थोड़ा विचार करते हैं कि जीव और अजीव, पहले ही 2 तत्व लिए, 2 लिए ना, जीव और अजीव। तो बताओ कि दुनिया में, सुनना, 2 तत्व लिए ना, जीव और अजीव, पदार्थ ले लो, जीव और अजीव। तो दुनिया में अजीव नाम का कोई पदार्थ हो, द्रव्य हो तो बताओ।
तो कोई ऐसा कहे कि देखो ये रूमाल है ना, ये रूमाल तो अजीब है ना, तो कहते हैं कि नहीं, वो पुद्गल है। सुनना बराबर से, मैं क्या जीव और अजीव 7 तत्वों में जो 2 तत्व कहे हैं उसमें आचार्य देव क्या भाव भाषण कराना चाहते हैं ये बताना चाहता हूँ कि अजीव नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 जाति का कहा, 6 प्रकार के द्रव्य कहा। तो यहाँ कहते हैं कि चलो एक खाली जगह है ना, तो वो तो अजीब है ना, आकाश, तो कहने वो आकाश द्रव्य है। सुनना बराबर, यानी मेरा कहना ये है कि हमने अपने आत्मा को छोड़कर बाकी सबको अजीव नाम दे दिया। ये वेद ज्ञान की जो विधि, तो ये विभाग जो हमने किए हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि को अपने आध्यात्मिक दृष्टि से किए हैं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए किए हैं, है ना। बाकी कोई अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, समझ में आया ना। यानी ये कहते हैं कि ये जीव के अलावा बाकी के जीव, शेष जीव, उसको भी अजीव तो कहते हैं। शेष जीव और बाकी के और भी 5 द्रव्य, वो सब क्या है, मेरे लिए अजीव है। इसका अर्थ क्या हो गया कि पर है, मेरे से भिन्न है। अजीव का अर्थ वहाँ अचेतन के अर्थ में नहीं लिया है। 7 तत्व में जीव और अजीव जो 2 तत्व है उसमें स्व और पर के लिए लिया है। वो स्व और पर वाचक है। जीव यानी स्व, अजीव यानी पर। यानी ये मैं स्व, चैतन्य स्वरूप जो वो मैं स्व, और बाकी जो मेरे चैतन्य स्वरूप जो है वो मैं स्व, बाकी जो चैतन्य वाले हो वो भी जीव, और बाकी सारे द्रव्य वो पर, ऐसा लेना है। देखो बाकी के जो जीव है, सुनना बराबर से, वो जीव को यहाँ अजीव में डाला है, इसका अर्थ पर लेना है, क्योंकि वो भी तो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए तो जीव तो है ही, मगर उसका जानना उसके पास, मेरा जानना मेरे पास है ना। उसके ज्ञान से मैं नहीं जानता, मेरे ज्ञान से वो उसे काम नहीं आता। तो इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार से यहाँ बाकी के सारे जीवी पर में लेना है, इस अपेक्षा इसे अजीब कहा। देखो और भी इसको खुलासा करते हैं कि 2 कास्ट है ना, एक जैन और एक अजैन। हम जैन हैं, बाकी अजैन। और उदाहरण लेते हैं उसमें कि 1 लाख बस्ती है मिलाड़ में टोटल, उसमें 25,000 लोग जैन हैं और 75,000 लोग अजैन हैं। ऐसा हमने एक स्टेटमेंट दिया। अब मेरा कहना ये है कि चलो मेरे साथ हम उस 75,000 लोगों के घर में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपकी कास्ट कौन सी है। तो एक भी व्यक्ति अजैन हूँ ऐसा नहीं कहेगा। कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, है ना, यहाँ ये कहते हैं। मगर वहाँ कोई भी एक व्यक्ति अजैन नाम से नहीं मिलेगा। तो यहीं यहाँ जो बंटवारा जो किया है वो हमने अपनी ओर से किया है। ये जो हमने बंटवारा किया है ना, ये जैन और बाकी सब अजैन, यानी हम जैन हैं, बाकी सब जैन नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि वो हमने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने भेद ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए बंटवारा किया है। ऐसे ही है ना, यहाँ जो जीव और अजीव का जो बंटवारा किया है, मैं एक जीव और बाकी सब अजीव, तो बाकी के जीव को भी हमने अजीव में डाला, क्योंकि उसका जानना उसके साथ, मेरा जानना मेरे साथ, मेरा जानने का स्वभाव मेरे साथ, उसका जानने का स्वभाव उसके साथ। यानी ये है आवंतर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व। यहाँ कहते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं कि ये आवंतर सत्ता जो अपनी गुण पर्याय द्रव्य वाली सत्ता वो मेरी सत्ता है, उसके गुण पर्याय द्रव्य वाली सत्ता उसकी सत्ता है। तो ये आवंतर सत्ता जो है, महासत्ता तो सबकी सबके सब शत्रुप तो है, मगर हर शत्रुप होने पर भी, हर पदार्थ शत्रुप होने पर भी, हर द्रव्य की आवंतर सत्ता अपनी अपनी सत्ता पृथक पृथक भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ ये बात मुख्य है। यहाँ कहते हैं कि यानी इस वेद ज्ञान के आधार से हम अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आ गए, है ना। जीव जीव को अपने, ये जीव, सुनना फिर से लेता हूँ, ये जीव, मैं जीव, और बाकी के जीव और अन्य द्रव्य सब अजीव। तो बाकी के जीव को भी अजीव में क्यों लिया, क्योंकि
अब पर्याय भी लिया ना, उसके जानने की पर्याय, उसके जानने का कार्य उसके साथ, उसके जानने का ज्ञान गुण उसके साथ, मेरा ज्ञान गुण और मेरे जानने का कार्य मेरे साथ। तो ये हमने ये जीव जीव का इस प्रकार से बंटवारा करके हमने अपनी अवान्तर सत्ता को प्राप्त कर लिया। हम अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आ गए। इतना ख्याल में है? ये बहुत बड़ी बात है। अपने सतरूप में, अपनी सत्ता में, अपनी सत्ता में आ गए, यानी अपनी सत्ता की ओर हमारा ध्यान गया। अब यहाँ ये कहते हैं कि अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी, उसमें भी स्व और पर, उसमें भी स्व और पर का भेद ज्ञान कराया जाता है, किया करने के लिए कहा भी है, यानी उसे सूक्ष्म भेद ज्ञान कहते हैं। बाकी से तो सब पराया हो गया। ख्याल में आया? चाहे वो बेटे का द्रव्य गुण पर्याय हो कि पिता का हो कि चाहे अन्य वस्तु का हो, तो उसके द्रव्य गुण पर्याय उसके साथ, मेरे लिए वो अजीव है यानी ये जीव नहीं है। तो अब अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के आने के बाद क्या करना, उसका थोड़ा विचार करते हैं वेद ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ कहते हैं कि उस पदार्थ को, उस द्रव्य गुण पर्याय अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व वाली जो पूरी वस्तु है, उसमें जो देखने का जो तरीका है ना, वो तरीका में भी एक भेद ज्ञान है। यानी अपने द्रव्य में भी यहाँ कहते हैं कि उसको किस तरह से देखना, किस प्रकार से देखना। तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहो अथवा अपने द्रव्य गुण पर्याय कहो, उसमें भेद रूप नहीं देखना, सुनना। अब ये है मूल बात है। तो इसमें यहाँ अभेद पक्ष को देखना। अभेद पक्ष को देखना मैंने क्या कि उसमें जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहो कि द्रव्य गुण पर्याय से अभेद रूप से हूँ, यानी मेरा गुण मेरे से अभिन्न रूप है और मेरी जो पर्याय है वह पर्याय भी अनादि अनंत काल प्रवाह में अपनी एक समय की मर्यादा लिए हुए सुनना, परस्पर अप्रवत रूप से, है ना, अपने उस समय में होने योग्य जो होती है वही होगी। इस प्रकार से सब क्या है, इस प्रकार से सब निश्चित है। यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी किसी एक पर्याय को लेके अपना अनुभव नहीं करना है, गुण भेद को लेके विकल्प रूप अनुभव नहीं करना है। अपने द्रव्य में भी गुण पर्यायवान ऐसे विकल्प रूप से अनुभव नहीं करना है। जब द्रव्य गुण पर्याय में अन्वय पने देखे तो हमेशा रहने वाला पदार्थ में हूँ, सुनना बराबर से, है ना, हर रहते हुए पलटता हूँ, पलटते हुए भी रहता हूँ और हर पर्याय में लगातार रहता हूँ, बहता हूँ, प्राप्त होता हूँ और अपने गुण संपत्ति के साथ रहता हूँ। ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्यायों में भी इस प्रकार से अभेद रूप से, उसमें कोई विकल्प का करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर इस सामान्यपने से अगर अपने को देखते हैं, है ना, विशेषपने नहीं, सामान्यपने देखते हैं, ये सामान्यपना आने इस प्रकार की जो हयाती नेचर है अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का, जो अरिहंत के साथ मिलान किया हमने, कहाँ 80वीं गाथा में, उस ओर से हम मिलान करते हैं। कोई अंतर नहीं है, भले विशेष में वो अरिहंत को पा लिए हो, मगर किस प्रकार से अरिहंत दशा को पा लिए, तो ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को अखंड रूप से, अभेद रूप से, है ना, द्रव्य का सामान्यपना, क्षेत्र की अखंडता, गुणों की अभेदता और काल की अनंतता, इस प्रकार से पूरे द्रव्य को इस सामान्य पड़खे से, इस पड़खे से बिना भेद किए, है ना, समझने के लिए गुण भेद करे, वो अलग बात है। विशेष पर्याय को समझने के लिए एक एक पर्याय को मुख्य करके समझे, वो बात अलग है। मगर यहाँ द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को लेके अगर हम देखते हैं तो ये द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है, ये द्रव्य का शुद्ध सत्यपना है, ये वास्तव में निरपेक्ष सत्यपना है, किसी की अपेक्षा नहीं है इसमें, है ना। ये उत्पाद भी द्रव्यात्मक सत्य हुआ ना, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, कोई भी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी अखंड है। कई बार लिया ना द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, यही उसकी शुद्धता है। शुद्धता क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी पदार्थ की सापेक्षता नहीं है। ये फिर परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के बाहर कुछ होता है नहीं, है ना इसका, और इसके अंदर सब कुछ इसका यही होता है, ये इसकी परिपूर्णता है, सुनना बराबर से। तो यहाँ कहते हैं इस ओर से अगर हम अपने को देखते हैं तो वहाँ मोह उत्पन्न होने का, किसी पदार्थ के साथ संबंध की कल्पना का
कोई कारण मिलता नहीं है। तो इस प्रकार अगर अपने को अनुभव करता है, तो इस प्रकार से भेद ज्ञान करता है, परद्रव्य से जीव का भेद विज्ञान करता है, स्वपर का भेद विज्ञान करता है, तो मोक्ष को प्राप्त होता है। यही पुरुषार्थ है दर्शन, इसी प्रकार से जानना चाहिए। देखो ऐसा है कि सबको समान देखो, सुनना, ये भी एक भेद ज्ञान है। कैसे? यहाँ कहते हैं कि सब अपने यानी अपने गुण पर्याय से अभेद है, सुनना, परिपूर्ण है। तो फिर पर का लक्ष्य करने की बात ही खड़ी नहीं रहती। तो पर से जो अभेदपना मानते थे वो अभेदपना छूट गया, इसी का नाम है ना भेद विज्ञान है। देखो, द्रव्य कर्म, नु कर्म, भाव कर्म में अभेद बुद्धि करना वही अज्ञान है। तो भेद ज्ञान जब सब समान है, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से देखे, तो अरिहंत और मेरे अंतर नहीं है, इतना ही नहीं, किसी के अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आके भी अपना अभेद रूप से अनुभव करते हैं, समझ ना, पर्याय पना देखते हैं, गुण में गुणपना देखते हैं, द्रव्य में द्रव्यपना देखते हैं, और द्रव्यपना गुणपना पर्याय पने में भी विकल्प का कोई अवकाश नहीं रहता समझ जाने के बाद, है ना। तो ये एक अभेद दृष्टि हुई, ये अभेद वस्तु की उपलब्धि हुई, तो परद्रव्य का लक्ष्य छूट गया, परद्रव्य के साथ कोई संबंध ही सिद्ध नहीं हुआ, इसका नाम भेद ज्ञान, परिणमन रूप भेद ज्ञान। और जब अपनी अखंड वस्तु का अनुभव हुआ, इसका नाम अभेद की दृष्टि, अभेद का अनुभव। तो इस प्रकार से ये वास्तव में स्वपर का सावास्तविक विवेक हुआ, ऐसा कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ हमने 89 गाथा की मौलिक चर्चा भी की है। अभी मैं थोड़ा सा गुरुदेव जी का प्रवचन जो है दिव्य धनी सार वाला है ना, इसमें से मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 300, दिव्य धनी सार भाग दूसरा ही चल रहा है, ठीक है ना। देखो, यही बात ही इसमें आएगी, नई बात कुछ है नहीं, पर ये बात पे इतना वजन देते हैं ज्ञानी, इस पे इतना ताकत लगाते हैं समझाने में भी, क्योंकि इस बात से, इस प्रकार के पुरुषार्थ से ही वह वास्तव में सुकून को प्राप्त हुए है और हुआ जा सकता है। इसीलिए आगम के आधार से जो हमने तत्व का अभ्यास किया है, उस रूप अगर हमारा वेद ज्ञान चले, पुरुषार्थ में उस रूप हमारा वेद ज्ञान चले, उस वेद ज्ञान से हमारी स्व और पर की भिन्नता भाषित होवे। स्व पर की भिन्नता भाषित का अर्थ है, देखो इसमें अभिन्नता आती है। हमें बोलते हैं हम वेद ज्ञान और करते हैं अभेद का ज्ञान। ख्याल में आया कैसे? कि क्योंकि वेद ज्ञान में ही मैं किससे अभिन्न हूँ और पर किससे अभिन्न है, तो पर उसके द्रव्यत्व से संयुक्त है और मैं अपने द्रव्यत्व से संयुक्त हूँ। तो मैं करना स्व और पर का भेद विज्ञान किया, वो तो कहने के लिए किया, पर मैंने अपने स्वभाव से, अपनी शक्तियों से अभेद अनुभव किया, है ना। और पर का उस वस्तु का उसके द्रव्यत्व से उसका अभेदपना हुआ। यानी हर वस्तु का जो अभेदपना, भेद अभेद रूप से भी एक भेदाभेदात्मक अभेद वस्तु है ना। गुण भेद है, पर्याय भेद है, मगर अपने द्रव्य से, अपनी अपनी वस्तु से अभेद रूप से होने से, प्रदेश भेद नहीं होने से, खुद अपने अपने स्वचतुष्ट में रहने से, ऐसे वाली जो अखंडता है, इस प्रकार से, इस दृष्टि से अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में अपने को देखना है, इस प्रकार से अपने को परिपूर्ण अनुभव करना है। तो मुझे बताओ कि ये कहने में तो भेद ज्ञान हुआ, मगर अभेद का अनुभव हुआ। ख्याल में आया ना। तो ये इस प्रकार से, और स्व पर का जैसे जैसा विभाग है, वो विभाग का यथार्थ ज्ञान हुआ, और अपने साथ अविभाग है जो जिसके अपने गुण पर्याय के साथ, उसमें अपनत्व आ गया। समझ में आया? अपनत्व आया यानी प्रतीति हुई कि यही मैं हूँ। तो इसका अर्थ प्रतीति हुई यानी परद्रव्य की सापेक्षता का, पराधीनता का स्वाद ही नहीं आया, है ना। इस प्रकार से कषाय उत्पन्न होने का बीज जो है वो जल गया। इसका नाम है कि मोह का क्षय हो जाना, है ना। मोह पैदा ही नहीं होता। राग द्वेष को सपोर्ट करने वाला, राग द्वेष का आधारभूत मोह उजड़ गया। तो फिर यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से मोह का अभाव होता है और फिर सदाकाल उसमें बसता है। तो जो अस्थिरता जन्य चारित्र मोह भी समाप्ति को प्राप्त होते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इतनी ज़बरदस्त बात है
देखो इसमें गुरुदेव सिंह के 1-1.5 पेज में ही प्रवचन हुआ है, मगर अद्भुत है। कुछ पॉइंट में पढ़ता हूँ। देखो, अब स्वपर के भेद ज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है, इसीलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो, स्व और पर और स्वभाव और प्रभाव, गुरुदेव सिंह ने स्वभाव और प्रभाव अथवा स्वभाव और विभाव, उसके बीच में भी भेद ज्ञान की प्रेरणा दी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये विकल्प आया कि इसमें पढ़ते हैं, है ना। अद्भुत है। देखो, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ठीक है, शुरुआत ही, और शरीर आदि पर है। पहले तो 2 द्रव्यों की भिन्नता। अब यहाँ इतना एक जोड़ते हैं कि स्व आश्रय निश्चय है और पर आश्रय व्यवहार, वेद ज्ञान करने की। और पराश्रय का व्यवहार और स्वाश्रय निश्चय यानी क्या, यानी आज तक हमने पर का आश्रय लिया है ना। तो व्यवहार क्यों कहते हो कि पर का संयोग में होना और पर के साथ मिला के कथन करना, वो पर के साथ शरीर के साथ मिला के जीव को बताना, वो व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन का अर्थ है कि ऐसा है नहीं, तो फिर क्यों बताते हो कि जीव वहाँ पाया जाता है, इसलिए व्यवहार वहाँ करते हैं। मगर यहाँ कहते हैं कि हमने आज तक उसी को मिला के ही जाना है, यानी उस व्यवहार को ही परमार्थ मान कर आश्रय किया है ना। तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ वो तो व्यवहार मानना था, कहीं शरीर आदि जो लोक व्यवहार में चलता हो, शरीर आदि को लेकर मनुष्य कहने का व्यवहार, नारकी कहने का व्यवहार, तो वो तो व्यवहार का कथन था। तो उसमें कोई जीव नारकी नहीं होता, कोई जीव मनुष्य नहीं होता। जीव तो चैतन्य स्वरूप जो है, वो उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप से वो है ना, वस्तु तरीके भी चेतन, गुण भी चैतन्य, और कार्य भी जानना देखना, यही जीव की सीमा है। यही वास्तव में मैं जो जीव हूँ, मैं चैतन्य, मैं चेतन, चैतन्य मेरे गुण, जानना देखना मेरा जीवन क्रिया, वो मेरी गति क्रिया, यहाँ तक मैं हूँ, यहाँ यही मेरा स्वरूप है, ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, समझ में आया ना, वो स्व आश्रय है। तो खरेखर परमार्थ यही है और इसी का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा ना, कल मैंने थोड़ा सा मौलिक चिंतन में बातें बताई थी कि वो जैसे निश्चय से जो स्व को जानता है और पर को व्यवहार से जानता है, वो कहा था ना, तो इसका ऐसा जानता है वो वाली बात को भी मैंने वेद ज्ञान में घटित की थी। एक्चुअली तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव की मुख्यता बताई थी, मगर वहाँ स्व और पर में आत्मा, यानी स्व में आत्मा लेना हो और पर में बाकी की चीज़ लेना हो, तो पर को जानने का व्यवहार ऐसा है कि तूने पर को ही जानने को परमार्थ माना था, तूने स्व को जानने का तस्दी ली नहीं, इसलिए पर का लक्ष्य छोड़, पर के तरफ जानने, लक्ष्य पूर्वक जानने की बुद्धि छोड़, और तू पर के बारे में क्या जानता, स्व के बारे में क्या जानता है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, मुझे मेरा द्रव्य गुण पर्याय से मैं परिपूर्ण, ऐसा तो जानता ही नहीं। और जानता है तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता यानी मानता नहीं। देखो, अभिप्राय पलटे उसका नाम पुरुषार्थ है। ज्ञान में सामान्य स्वीकार करे, मान लो वो पेट का पुरुषार्थ, पर प्रतीति पूर्वक स्वीकार करे वो प्रगट पुरुषार्थ है। समझ में आया ना। और उस प्रतीति पूर्वक स्वीकार करे तो ही वह निराकुलता अथवा तो स्थिरता को प्राप्त होता है। समझ, तुम्हें जैसे पड़ोसी है ये पता चलता है, तो हम कुछ भी वहाँ होता है तो हम स्थिरता को प्राप्त होते हैं। वैसे ही ये पड़ोसी है, ये अपने जो हम अपना शरीर मानते हैं, वो पड़ोसी की फीलिंग आवे। अब फीलिंग क्यों आवे पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी है ना, तो तुमने पड़ोसी में कल्पना कर ली है कि भाई मेरा है, मैं उसका हूँ, तो बस वहीं से ये बात यहाँ खुलती है। तो यहाँ गुरुदेव सिंह कहते हैं, स्व आश्रय निश्चय और पराश्रय व्यवहार के वेद ज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है ना। गजब की बात है ये, वृत्ति बताते हैं, यानी स्वाश्रय निश्चय और पराश्रय व्यवहार के वेद ज्ञान की सिद्धि, यानी पराश्रय से जो परिचय में करता था वो तो क्या है, कहने की बात है, वो अनुभव करने की बात नहीं है, वो मात्र जानने की बात है, उसमें परायपन लाने की बात है। और स्वाश्रय सो निश्चय, यानी स्व में तो मात्र जानना नहीं है, उसमें तो अपनापन करना है। आया ख्याल में, अपनाना है, अपनी चीज़ है, इस प्रकार से अपनाना है। इस प्रकार से अगर वेद ज्ञान करता है, यानी स्व का आश्रय लेता है और पर का आश्रय छोड़ता है,
इसका नाम है पर का आश्रय सो व्यवहार और स्व का आश्रय सो निश्चय। इस प्रकार से वेद ज्ञान करना है। सुन्नत दर्शन ये कहा ना, ये पर का आश्रय सो व्यवहार यानी क्या, ये जो शरीर आदि जो है वो पर का आश्रय सो व्यवहार यानी उसमें परायपन आना, उसका नाम व्यवहार। सुनना तो तुम्हारा ये पर का आश्रय सो व्यवहार तुम्हारा नए प्रकट हुआ। और स्व ये है ना, स्व आश्रय सो निश्चय यानी जो चैतन्य स्वरूप है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो वो वास्तव में स्व आश्रय रूप निश्चय प्रकट हुआ। तो दोनों वहाँ इस प्रकार से प्रकट होते हैं। ये वेद ज्ञान है। देखो निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु में ये निश्चय रूप है, ये व्यवहार रूप है, यही वेद ज्ञान हुआ। व्यवहार रूप है यानी है, वो जानने मात्र है। निश्चय रूप यानी ये मेरा है। ख्याल में आया ना, निश्चय की विषय वस्तु में ये मेरा है ऐसा अनुभव करता हुआ जानना, और ये है मात्र, ये इसकी सत्ता है मात्र यानी अपने रूप अनुभव नहीं करता हुआ जानना, इसी का नाम ही सच्चा वेद ज्ञान है। इसी का नाम ही सम्यक ज्ञान रूप वेद ज्ञान है। यही ज्ञान का विवेक है, ऐसा गुरुदेव श्री ने यहाँ कहा। देखो हमने ये कहा ना कि ये शरीर है वो पर है ऐसा, मगर मैं नहीं हूँ और आत्मा जो ये चेतन मैं हूँ ऐसा अगर इस प्रकार का आश्रय हो, ये आश्रय लेना है। समझ में आया दर्शन, ऐसा आश्रय हो, बाकी कथनों में जानकारी में ऐसा नहीं, अनुभूति में आश्रय लेना है तो आश्रय कहलाए, उसी वेद ज्ञान कहते हैं, है ना। वेद ज्ञान में अकेले ज्ञान की बात नहीं है, मेरा ये इसी पे वजन है। इसमें प्रतीति और ज्ञान का सम्यक प्रतीति पूर्वक वही ज्ञान का सम्यक विवेक हुआ, और तब कहलाएगा कि उसमें तुम्हें शांति मिली। शांति यानी वह अस्थिरता का अंश प्रकट हुआ, तो ही ये वेद ज्ञान कहलाएगा। नाम तो ज्ञान की ओर से कहते हैं, मगर भेद ज्ञान ये रत्नत्रयी परिणति को मिला के भेद ज्ञान है। समझ में आया ना। श्रद्धान ज्ञान चारित्र की जो परमार्थ परिणति है अथवा वितराग आंशिक वितरागता प्रकट हुई है, वही वास्तव में भेद ज्ञान है। हम कभी कभी वेद ज्ञान के अंतर्गत जानकारी में वेद ज्ञान लेते हैं, इतना यहाँ नहीं लेना, इसलिए मैं इस पर थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ। देखो यहाँ कहते हैं कि मेरे द्रव्य का मेरे स्वभाव के साथ संबंध है, गजब है, और पुण्य का भाव मेरी कमजोरी से मेरी पर्याय में होता है। सुनना, अभी इन्होंने पुण्य को लेकर कैसा वेद, पहले तो दो द्रव्यों को स्वाश्रय सो निश्चय पराश्रय सो व्यवहार के बात खत्म कर दी। अब स्व में क्या लेना, पर में क्या लेना, तो एक शुद्धात्मा के सिवाय बाकी सब पर लेना, तो राग की पर्याय उससे किस में लेना। तो एक बार यहाँ कहेंगे कि वो क्या है कि मेरे साथ उसका संबंध नहीं है, मेरे साथ उसका ज्ञान जैसा संबंध नहीं है, नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है तो मेरा अंश यानी मेरी पर्याय में प्रकट हुआ है। गुरुदेव जी कहते हैं यहाँ, मगर वह आत्मा के साथ मेरे द्रव्य के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, ऐसा ही जो जानता है वह क्षणिक विकार से पृथक त्रिकालीन निर्विकार ज्ञान स्वभाव को जानता है। गजब की बात है, वही वास्तव में स्वभाव को वो जानता है। देखो ये मेरा नहीं है वाली बात किस प्रकार से गुरुदेव ने रज्जू की। ये विकार उत्पन्न तो मेरे में होता है, मगर वो कैसा है, क्षणिक है। जैसा ज्ञान त्रिकाल है वैसा ये मेरा स्वभाव नहीं है, अनित्य तादात्म्य संबंध है, यानी कोई संबंध ज्ञान जैसा संबंध नहीं है। इस प्रकार से जो अनुभव करता है उसने ही वास्तव में स्व आश्रय लिया आत्मा का, और ये पराश्रय सो व्यवहार अथवा पर में परायपन किया कहलाएगा। ऐसा है। देखो ऐसे स्वभाव का आश्रय करे तो ही वेद ज्ञान होता है। इससे विपरीत यदि कोई ऐसा माने कि कर्म का जोर मिटे, कर्म रास्ता दे तो वेद ज्ञान हो, तो उसे कभी भी वेद ज्ञान नहीं होता। ये बात यहाँ कही है। दूसरे पैराग्राफ में थोड़ी और विस्तार कही है। देखो ये बहुत बार सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसी में फंसते हैं ना, तो इसमें फंसते हैं तो उसका ज्ञान कोई करावे तो हमें प्रमोद होता है कि नहीं, ये बी अलर्ट। ऐसा मेरी भूल मेरे से होती है ऐसा स्वीकार करने वाला अभेद स्वभाव की रुचि करके चौथे गुणस्थान में आ जाता है। क्या अर्थ है, मेरी भूल मेरे से होती है यानी ये स्वभाव को जाने बिना भूल का या दोष का दोष रूप से जानना नहीं बनता। ये फिर से बोलता हूँ, देखो
मेरी भूल मेरे से होती है, ऐसा स्वीकार करने वाला अभेद स्वभाव की रुचि करके चौथे गुणस्थान में आ जाता है। भूल से बातों को उठाई, यानी भूल से बात उठाई, मगर भूल ये भूल है, ये दोष है, समझ में आया ना। तो स्वभाव को जाने बिना दोष को दोष रूप जानना असंभव है ना। दो विभाग कैसे होंगे? तुमने स्वभाव को जाना तब तो विभाग को अलग माना, है ना। बहुत बड़ी बात है। देखो, तुमने आगम से स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कर लिया, यहाँ भी ये बात नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ की बात है। तुम्हें अगर ये रागादि भावों में, शुभाशुभ भावों में आकुलता महसूस हुई, तो तुम्हें निराकुलता का स्वाद तुम्हें पता हो, निराकुलता का स्वाद लिया हो, तो ही आकुलता से भेद ज्ञान सच्चा है, नहीं तो नहीं है। यहाँ ये कहते हैं, देखो, यानी स्वभाव की रुचि जागृत हो तो ही संभव है, यहाँ ये कहते हैं। और ये एक प्रकार से स्वाध्याय के माध्यम से स्वभाव की रुचि जागृत होती है, ये इसमें रुचि का जोर पैदा होता है, और फिर वही अंतर्मुहूर्त काल में वो प्रकट होता है। मैं नहीं कहता कि पहले पहले आत्मा को देखे बिना हम वेद ज्ञान कैसे करें, तो आत्मा को आगम से ही पहचानना होता है, मगर रुचि जागृत होना पेट में और फिर प्रत्यक्षता आना, ये ही क्रम है अनुभूति का। आचार्य और यहाँ गुरुदेव श्री इस बात का यहाँ बात बताते हैं। अब सुनो आगे कैसे करते हैं। मेरी भूल मेरे से होती है, ऐसा स्वीकार करने वाला अभेद स्वभाव की रुचि करके चौथे गुणस्थान में आ जाता है, यानी मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हो जाता है। इसके बाद क्या करता है, अब सुनो। उसके पश्चात अंतर अनुभव द्वारा अनाकुल शांति में विशेष लीन होता है, तब पांचवा गुणस्थान आता है। पूरा पढ़ लेता हूँ मैं। और विशेष पने बारंबार लीन होता है, तब छठा सातवां गुणस्थान आता है। ख्याल में यहाँ तक बात कही। इसको हमने कैसे लिया था कि एक बार शुद्धोपयोग हुआ, इसके बाद क्या करेगा, तो दो शुद्धोपयोग के बीच में वियोग काल जो है वो कम होते जाएगा, और जो शुद्धोपयोग होता है जिस काल में, उसका काल बढ़ेगा, तब गुणस्थान पलटेगा। इसी प्रकार से देखो, शुद्धोपयोग से ही गुणस्थान पलटते हैं, और गुणस्थान पलटेगा यानी छठे सातवें में आ गया। अगर जो ऐसा न माने और सम्यक एकांत जो हित का मार्ग है उसे मिथ्या एकांत माने, तो उससे मानादि कसाय से धर्म माना है उसने। ये क्या कहते हैं गुरुदेव जी, कोई ऐसा ये सुन के ऐसा कहे, आप पुरुषार्थ की बात ले आए, उसमें भी आत्मा आत्मा ही करते हो, है ना। आप दयादान आदि की तो बात ही नहीं करते हो। किसी को ऐसा लगे तो उसे कहीं न कहीं पुण्य की रुचि है, गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं ना, आप तो एकांत ही करते हो, बस एक आत्मा ही है आत्मा। जब भी सुबह उठे तो भी आत्मा, सोवे तो भी आत्मा, कहीं जाना हो तो भी आत्मा। अरे भाई, आत्मा के बाद, आत्मा को बाद करो तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं दिखेगा। हर द्रव्य का अपना अपना आत्मा द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व है, उसमें से क्या करोगे? अगर वो तुम उस तरफ से देखोगे नहीं तो उसकी सत्ता की सिद्धि नहीं होती। यहाँ एक कहा ना कि जो अपनी भूल को स्वीकार करता है, यानी रागादि है, वो विभाव है, ये मेरी अज्ञान से हुआ है, ये मेरी चीज़ नहीं है, तो ये इसके अभाव में जो शांति है अथवा जो स्वभाव की शांति है, वो जाने बिना इसका भेद ज्ञान नहीं होता। अगर यहाँ कहते हैं कि जब ये अनुभव होता है, इससे भिन्न स्वभाव का अनुभव होता है, तो चौथे गुणस्थान में प्रवेश किया। फिर कहते हैं कि जो स्वभाव का अनुभव किया वो बढ़ता है, उसी में उपयोग बढ़ता है, लीनता बढ़ती है, तो फिर मुनि अवस्था तक साक्षात्कार मोक्ष का प्राप्त कर लेता है। तुरंत गुरुदेव जी ने कहा कि यहाँ ये सम्यक एकांत जो है, हित का मार्ग है, एक आत्मा का आश्रय ही एक मार्ग है ना। कोई किसी को ये मिथ्या लगे, किसी को ये लगे कि आप सारी क्रियाओं का कोई याद तक नहीं करते, बाह्य क्रियाओं को, और शुभ भाव को याद तक नहीं करते, है ना, तो ये तो आपका मिथ्या एकांत है। कोई ऐसा कहे तो कहते हैं कि तुझे अभी भी पुण्य की रुचि है, अभी भी तुझे संयोग तरफ का लक्ष्य है। यानी गुरुदेव जी कहते हैं, अंत में ऐसी बात कहते हैं कि शुभराग करो तो धर्म होगा, ऐसा मानने वाले विपरीत श्रद्धा रूपी कसाई खाना खोला है। यानी तू अभी भी तू अपनी शांति को खोने का आश्रय स्थान को प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वास्तव में तुझे आत्मा की अनुभूति का के लिए कहाँ तुझे प्रज्ञा चिन्ह को पटकना है,
वो बराबर विवेक रखना है तुझे। समझ में आया कि नहीं? तो स्व और पर एक चैतन्य स्वरूप प्रभु में हूँ, उसके अलावा बाकी सब पर है, अनादि अनंत वस्तु में हूँ, है ना। ये इस प्रकार से अपनी सिद्धि करना है। ये बात, इससे ही मेरा संबंध है। वास्तव में अपने साथ क्या संबंध कहे, हमें तो संबंध में पर चाहिए ना। पर के साथ कुछ न कुछ संबंध की हमने कल्पना की है ना। कोई भी व्यक्ति को आप याद करो, तुरंत कहोगे कि भाई इससे मेरा ये संबंध है, मेरे दोस्त है या दुश्मन है या मेरे मित्र है। अपने साथ संबंध की बात क्या है? अपने साथ संबंध का अर्थ ये है कि ये तेरा संबंध तेरे साथ ही है। यानी इसका अर्थ ये है कि तू जो है, तेरा द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से तू संयुक्त है, ये बताना है। समझ में आया? नित्य तादात्म्य संबंध की बात करते हैं। वो टेम्पररी कहाँ बाहर मिले और वो संबंध में कल्पना के लायक जो संबंध है, कल्पना हो जाए जिसमें, है ना, वो भ्रम हो जाए, ऐसे संबंधों को यहाँ याद नहीं करते। मगर जब अपने साथ संबंध है ऐसा तुम जब नक्की करते हो, तो बाहर में किसी के साथ संबंध होने का कोई कारण ही नहीं दिखता। आप किसी के साथ एकत्व होने की बात ही नहीं नक्की होती, एकत्व होने की कोई विधि नहीं सिद्ध होती। तो यही एकमात्र आत्मदृष्टि का उपाय है, स्वभाव में लीन होने का एकमात्र उपाय, यही भेद ज्ञान है। जब तुम्हें ऐसा भाषित हो तभी भेद ज्ञान कहलाता है। देखो बहुत कुछ पॉइंट है, एक आध दो पॉइंट लेते हैं। देखो, हाँ, पुण्य से कल्याण मानने वाला और मनाने वाला, आत्मा की हत्या करने वाला, बंध के मार्ग को चलाने वाला है। यदि धर्मी जीव के कान में विरुद्ध बात पड़े तो वह तुरंत ही कहता है कि यह जिन मार्ग नहीं है, आ जैन मार्ग नहीं, सुखी थवानो मार्ग नहीं, है ना। जितने भी ज्ञानी के मुख से तुरंत कोई आ जिन मार्ग नहीं, ये सत्य मार्ग नहीं है ना। तुम असत की कल्पना से जीते हो तो दुखी ही होने वाले हो ना। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की कल्पना करके सुख का प्रयास करोगे तो कितने सालों में मिलेगा दर्शन, कितने सालों में मिलेगा। जहाँ सुख है ही नहीं, ख्याल में, यहाँ सुख का कारण भी नहीं है, वहाँ सुख का प्रयास कितने साल में करे तो मिलेगा। तो ये असत कल्पनाएं तो है, और असत कल्पना से जीते हैं और दुखी होते हैं। और जब ये सत कल्पना, सत की कल्पना करने के लिए कहा, जो सत है उसकी अगर सही तरीके से कल्पना करते हैं तो वो सम्यक कल्पना है, वो सम्यक ज्ञान है ना। ये इस प्रकार से वो भेद ज्ञान है, वो वास्तव में प्रज्ञा है, यहाँ कहते हैं। देखो, हाँ, पुण्य क्षणिक है, ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल है। इस प्रकार भेद ज्ञान सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है। इस प्रकार स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, ऐसा है। देखो, ये गुरुदेव जी ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो मूल अधिकार को याद किया कि ज्ञान तत्व अधिकार है, ज्ञानात्मक लक्षण वाला आत्मा है और अन्य लक्षणों से लक्षित वे अन्य पदार्थ है। इस प्रकार स्वपर के भेद ज्ञान की सिद्धि होती है और इसी भेद ज्ञान से ही मोह का क्षय हो सकता है। इसीलिए स्वपर स्वरूप की भिन्नता की सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न यानी ऐसा हम पुरुषार्थ करते हैं। देखो, जब भी है तो मैं कौन हूँ, पर कौन हूँ, इसका विवेक रखना, इसकी सावधानी रखना, इसका भान रखना। देखो, मैं नहीं कहता कि बार बार विकल्प करो ये कौन मैं कौन, भान रखना। भान तो रखते हो कि नहीं? तुम मान लो कि ये अपने इस फ्लोर पे आते हो और इस फ्लोर पे आके फिर तुम अपने कमरे में घुसते हो, तो मुझे बताओ इसमें इतना तो भान रहता है ना, बिना विचार किए भी, कि ये बाजू वाला मेरा नहीं है और ये मेरा है। तो ऐसा अनुभव करते हुए, निसंक होते हुए अपने कमरे में, अपने घर में प्रवेश करते हो, ऐसा भान हमें निरंतर इस भगवान आत्मा और देह आदि से लेके जिसके बीच में होना चाहिए। यानी एक बार भी प्रवेश करने का अर्थ क्या है? अपना मानना है ना। इस देह आदि को एक क्षण के लिए भी मुझे ये सुख का आधार है, ऐसा अनुभव में नहीं आना, है ना। इसमें कभी कल्पना तक नहीं होना, यही एकमात्र भेद ज्ञान की पद्धति है। यहाँ ये बात गुरुदेव सिंह ने विस्तार से कही है। देखो, ऐसा है ना। और भी पढ़ते हैं। देखो, जो निश्चय से स्वयं का अपने चैतन्यात्मक द्रव्य से संबंध और पर का पर के लक्षण से यथायोग्य द्रव्य से संबंध, यथायोग्य यानी चेतन हो तो चेतन, अचेतन हो तो अचेतन पर भी वो उसका उसके संबंध है, वो उसका उसका है, मेरा मेरा है। तो मानो तो भी, नहीं मानो तो भी,
अगर मानो तो तुम्हें सुकून मिलेगा, नहीं मानो तो व्यभिचार खड़ा होगा, परद्रव्य में अधिकार जताने का अपराध खड़ा होगा, और ऐसे अपराधों से क्लेश होता है, कसाय उत्पन्न होती है, और कसायों की पूर्ति के लिए जीव की प्रवृत्ति पाप में होती है, और इस प्रकार से जीव एक क्षण के लिए भी शांति को प्राप्त नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ से निकलती है, ऐसा है ना। इसीलिए पर के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी द्रव्य का, है ना, का संबंध नहीं है, ऐसा जो जानते हैं उन्हीं आत्माओं ने सम्यक प्रकार से यथातथ्य विवेक प्राप्त कर लिया है, ऐसा आत्मा सफल मोह का क्षय करता है। ये गुरुदेव सिंह ने एक कहा है। देखो हाँ, हर पैराग्राफ में ये बातें कही है। आत्म वस्तु है, उसका चैतन्य स्वरूप स्वभाव है, फिर से उसी के साथ स्वयं का संबंध है। संबंध का अर्थ क्या है? उसी की चीज़ है ना। आधार आधे वही है, अभेद है, उससे तन्मय है। ये संबंध का अर्थ जो हम भ्रम करते हैं ना किसी के साथ, ऐसा संबंध नहीं। मेरे साथ संबंध है, ये बात क्यों लानी पड़ी? क्योंकि मैं मेरे में ही मिलूँगा, मैं ही हूँ, है ना। ये अगर हमें एक ख्याल में आना, यही अनुभूति है, यानी अपने सुख शांति का उपाय पर में नहीं करना। समझ में आए? पर में सुख शांति का कारण का अनुभव नहीं करना, यही विज्ञान है ना। तो तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो आज से फ्री हो गए, है ना। दर्शन ऐसा होता ना, कोई कहे कि हम इस प्रकार से विचार करें तो आज से फ्री हो गए। किससे फ्री हुए? किससे फ्री हुए, है ना। इससे फ्री हो गए कि पर को अपना मानते थे, अपना करने के लिए कुछ करते थे, ऐसी मान्यताओं से फ्री हो गए। समझ में आया कि नहीं? तो फिर वो मुनि दशा खिलती है, वहाँ मुनि दशा का मार्ग खुलता है, वहाँ वास्तव में मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलते हैं, है ना। इसके अलावा तो फंसना ही फंसना है, बस घूमते रहो, ऐसा है ना। मिथ्या दर्शन अथवा दर्शन मोह, ये लिया था ना मैंने, हाँ यहाँ आया, ये रह गया था। मिथ्या दर्शन अर्थात दर्शन मोह और अशांति व राग द्वेष व चारित्र मोह, इस प्रकार दोनों ही प्रकार का मोह स्वसन्मुख स्वाधीनता रूप विवेक से नाश को प्राप्त होता है। यही है, वेद ज्ञान से नाश होता है भ्रम। इसीलिए स्वपर के विशेष विवेक के लिए विशेषता पूर्वक ध्रुवचल स्वरूप में प्रयत्नशील रहूं, ऐसा आचार्य देव अपने पे लेते। मैं प्रयत्नशील हूँ, मेरा तो यही पुरुषार्थ, मेरा तो हर समय भान रखना, यही पुरुषार्थ है। हमेशा भान में रहना, शान में रहना, बराबर शान ठेकाने रखना, वही वास्तव में क्या है? पुरुषार्थ है ना। निरंतर स्वरूप में सावधान रहता हूँ, उसमें अंतर नहीं आने देता, उसमें मेरा फर्क नहीं पड़ता। भले मैं प्रवचन सार लिखने में तुम्हें दिखता हूँ, मगर ये प्रवचन सार क्या है, उसके शब्द क्या है, लिखने का भाव क्या है, मैं क्या हूँ, उसका बराबर मुझे वेद ज्ञान वर्तता है। और मैं अपने में, अपने साथ, अपने गुण पर्यायों के अंतर्गत उससे अभेद रूप से में रहता हुआ पर द्रव्य की ये प्रवचन सार के शब्दों का कर्ता का अनुभव में नहीं अनुभव करता। इस प्रकार से मैं भान में रहता हूँ और इसी में ही प्रयत्नशील रहता हूँ। इसका अर्थ कि ऐसे पुरुषार्थ में मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ, इसका नाम प्रयत्नशील, है ना। इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव ने पूरी बात की है। और भी तुम पढ़ते रहे ना, एक कुछ खास पॉइंट थे, उसकी मैंने चर्चा की है। अब इसके बाद और भी 90 गाथा प्रारंभ कल मुझे करनी है। 90 गाथा में इसी स्वपर भेद विज्ञान को लेकर ही बात बढ़ाते हैं और बढ़ा के उपसंहार करते हैं। उपसंहार यानी उसी पे सील लगाते हैं। सील लगाते यानी यही बस एकमात्र उपादेय है करने योग्य वेदज्ञान, और वेदज्ञान की विधि पुनः बताते हुए उस विषय को महात्म्य देते हुए वहाँ समापन करते हैं। और इसके बाद 91-92 गाथा में भी इस वेद ज्ञान की महिमा, अगर नास्तिक से बात उठाते हैं, अगर ऐसा जो वेद ज्ञान नहीं करता है वो वास्तव में धर्म को उत्पन्न नहीं करता, और ऐसा जो वेद ज्ञान करता है वो धर्म को उत्पन्न करता है। अरे धर्म को उत्पन्न क्या करता है? वो स्वयं धर्म है ना। ऐसा कहकर वो इस विषय को, है ना, विदाई समारंभ जैसा लगता है अपने को। आचार्य देव ने ये बात उठाई थी कि स्वाध्याय ही उपायंतर है, मोह को क्षय करने के लिए एक स्वाध्याय ही शरण है, आगम का जो आगम ही शरण है, उसका अभ्यास सही तरीके से करे और इसके बाद तत्व निर्णय यथार्थ करे
और वेद ज्ञान रूप परिणमन कर लेता है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर लेता है, वही श्रवण धर्म को उत्पन्न करता हुआ है ना धर्मात्मा है। ये सारी बातें अंत में कहने वाले हैं। कुल मिला के शुद्धोपयोग से बात चालू की थी, साम्य भाव से। अंत में ही साम्य भाव ही उपाय है, और साम्य भाव के लिए मार्गदर्शन किसका लेना, तो एकमात्र शास्त्र का, आगम का, है ना। इतना ही यहाँ बात आने वाली है। कुल मिला के इस प्रकार से ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार समाप्त होता है। इस प्रकार से हम एक एक गाथाओं को चाव से पढ़ेंगे, पूरी ताकत से पढ़ेंगे, है ना। कल 90वीं गाथा पे विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।